लेकिन अगर कोई वैसा कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है ना जी। क्योंकि हमको सरकार तनख्वाह दे रही है, इन्हीं बच्चों के टैक्स के पैसे से तनख्वाह दे और रही वही है। ना 9:30 से 4 बजे तक हम लोग को स्कूल में रहना है। हाँ। उतना देर अगर बच्चे को नहीं पढ़ाए जी। तो तनख्वाह हम किस काम के लिए लेंगे। राइट। जहाँ तक कि देखते हैं आपके सामने में है, गाड़ी भी हमारी वहाँ लगी हुई है, बल्कि एक गाड़ी भी चोरी हो गई है रास्ते लेकर के। रास्ते में गाड़ी भी चोरी हो गई है। एक हमारे एचएम की गाड़ी भी चोरी हो गई है रास्ते की वजह से। वहीं पर खड़ी थी गाड़ी, हम लोग यहाँ स्कूल में थे, बाकी कैसे ले गए। टीचर कम 4 नहीं 3 है हम लोग। अच्छा, 1-2 तालमी मर गए। तालीमी मर गए वाले। उन लोगों को इसको जबरदस्ती यहाँ रोके हुए टीचर के अभाव में। हाँ, लेकिन अगर फिर हमारे यहाँ उर्दू विद्यार्थी ज्यादा है। अच्छा जी। उर्दू टीचर है नहीं, अरे हम लोग क्या पढ़ाएंगे उसको। जरूरी है। उर्दू के चलते हमारे यहाँ बच्चा भी कम आते हैं। आदाब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी प्राथमिक मध्य विद्यालय कठोरा में मौजूदगी है। प्राथमिक विद्यालय कठोरा गांव में मौजूदगी है। यहाँ पे जब स्कूल में हमारा आना हुआ तो आपके साइड स्क्रीन में चल भी रहा है, रास्ते को देखकर काफ़ी किल्लती हुआ। और जब हम यहाँ पे आए तो हमारे टीचर साहब हैं, एक ये हैं कि इधर भी हैं, इन लोगों को हमने क्लासरूम में पाया और बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मेन मुद्दा ये होता है हमारी कि हम जहाँ भी जाएँ तो हमारे साथ जो टीचर्स लोग आते हैं बाहर से कई जगह, तो हम लोगों ने जब हम स्कूल में जब प्रवेश किए, इधर से इस गेट को दिखाई थोड़ा, इस गेट से जब हम प्रवेश किए तो लोग टीचर साहब जो है हमको अपने अपने क्लास में मिले तो हमें खुशी हुई। हमने कहा बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है, कम से कम आप पढ़ाते समय तो मुझे नज़र आए। बहुत सारे स्कूलों में हमारी जाना आना रहता है, लेकिन स्कूल में टीचर लोग टाइम से आते ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो हाजिरी बना लिए चल देते हैं घर, फिर शाम को फिर तब जाके वो आउट करते हैं, चाहे जो भी उनका सिस्टम होगा, लेकिन पढ़ाते नहीं हैं सिस्टम से, जो सिस्टम से पढ़ाना चाहिए। इस स्कूल में सारे गरीब के लोग आते हैं, गरीब के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, और स्कूल का टीचर ही सही नहीं होगा तो साहब कैसे काम चलेगा। फिलहाल इन लोगों से बात करते हैं 2 विषय में। क्या नाम है सर? जी, मोहम्मद शमीम अख्तर। शमीम साहब, ये रास्ता को लेकर क्या कहेंगे? पहले रास्ता को लेकर। नहीं सर, रास्ते से तो बहुत परेशानी है। जहाँ तक कि देखते हैं आपके सामने में है, गाड़ी भी हमारी वहाँ लगी हुई है, बल्कि एक गाड़ी भी चोरी हो गई है रास्ते लेकर के। रास्ते में गाड़ी भी चोरी हो गई है? एक हमारे एचएम की गाड़ी भी चोरी हो गई है रास्ते की वजह से। वहीं पर खड़ी थी गाड़ी, हम लोग यहाँ स्कूल में थे, बाकी कैसे ले गया ये पता नहीं चला अभी तक। गाड़ी कहाँ चले गया है? एचएम साहब का ही गाड़ी लेके चल दी है। एचएम साहब का ही गाड़ी लेके चले गया, उससे भी हम लोगों को बहुत परेशानी होती है आने जाने में। और बच्चे सब भी अभी तो थोड़ा सूखा हुआ है, थोड़ा हल्का अगर पानी भी आ जाए ना तो पानी भरने के बाद बच्चे में भी डरा होता है कि आने जाने में उसको परेशानी हो रही है, गिरते पड़ते रहते हैं। कई बार तो बच्चा ये भी हुआ है कि किताब का बस्ता लेके भी गिर गया है वहाँ। अरे बाप, इसमें थोड़ा परेशानी है। ये क्या कह रहे हैं, ग्रामीण जिनका जमीन है वो जमीन देना नहीं चाहते हैं क्या? नहीं, ग्रामीण तो बात कभी कभार बोलते हैं, लेकिन आगे पर्सन जो जिसका है रोड से मिला हुआ वही देने से इनकार कर रहा है कि नहीं हमारा खाता का जमीन है, इसमें कोई सरकारी नहीं है कि हम लोग रास्ता देंगे। तो प्राइवेट जमीन है तो जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन हालांकि दे देना चाहिए कुछ, सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा लेके दे देना था, लेकिन वो लोग अब दे ही नहीं रहा है तो हम लोग मजबूरी। इस स्कूल में भी कितना टीचर है आप लोग? हम लोग 4 हैं सर। 4 लोग हैं। चलिए सर, क्या नाम है? हिमांशु कुमार। अच्छा हिमांशु सर, बहुत ही अच्छा, खुशी की बात है, हमें खुशी है आप लोगों से कि आप लोग बच्चे को कम से कम टाइम पे सिस्टम से पढ़ाते तो हैं। बहुत सारे हमारे टीचर, आप ही जैसे टीचर हैं, टाइम से पढ़ाते नहीं हैं, स्कूल में आए, हाजिरी चढ़ाए और वो फिर अपना फ्लाइट से चल देते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है ना। लेकिन खुशी हुआ मुझे कि आप लोग उस पार में गाड़ी रख कर तब भी इस पानी को टप के आके बच्चे को पढ़ाते हैं। पहले तो आपका शुक्रिया। और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहेंगे? पहले तो स्कूल के टीचरों से क्या कहेंगे, जो लोग आते हैं टाइम से पढ़ाते नहीं हैं और बच्चे गरीब लोगों का बच्चा पढ़ता है। अपना अपना कर्तव्य है, सबको अपना अपना कर्तव्य। लेकिन क्या कहेंगे आप? लेकिन अगर कोई वैसा कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है ना जी। क्योंकि हमको सरकार तनख्वाह दे रही है, इन्हीं बच्चों के टैक्स के पैसे से तनख्वाह दे रही है। वही ना 9:30 से 4 बजे तक हम लोग को स्कूल में रहना है। हाँ। उतना देर अगर बच्चे को नहीं पढ़ाए तो तनख्वाह हम किस काम के लिए लेंगे। राइट क्या जी। आखिर 4 घंटा 5 घंटा यहाँ रह के बच्चे को कुछ शिक्षा दे दे जी, तो भविष्य के लिए बच्चा तो याद करेगा हम ही। जी। फिर सरकार जो तनख्वाह देती है, सरकार कहती है आप टाइम से पढ़ाओ, अभी ऑनलाइन ज़माना आ गया है ना। अभी आप लोगों का ये जो हाजिरी चढ़ता है तो ऑनलाइन ही चढ़ता है, लेकिन ऑनलाइन हाजिरी बना के लोग चले कैसे जाते हैं?
अब क्या कीजिए, सबका अपना अपना मानसिकता है। चलिए, दूसरा ये कहेंगे इस रास्ते को लेके आप लोगों ने प्रयास किया नहीं करा? बहुत ज्यादा किए। ग्रामीण को से भी कई बार जैसे यहाँ बैठक होता है, जी, कहते जी। हैं, यहाँ तो सामूहिक में सब तैयार हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन जब अगर मुखिया मेंबर के द्वारा काम किया जाता है तो जिनका भी जमीन है वहाँ, यहाँ 4 आदमी का जमीन है, कोई न कोई आके यहाँ विरोध कर देता है, नहीं देंगे बनाने के लिए। नहीं देंगे बना, जैसे होता है आप लोग जाइए आइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। बताइए, है ना कि ज़मीन जिनका भी हो दे देना चाहिए, ख़ासतौर से स्कूल, मस्जिद, मंदिर, जहाँ भी हो। मेरा कहना है कि मदरसा, ये तीनों चारों जो स्थान इस तरीके का है कि ये एक पवित्र धरती होती है, पवित्र जगह होता है, यहाँ पे अच्छा ही काम होता है। मस्जिद में, मंदिर में, स्कूल में, मदरसे में, आप कहीं भी अगर ज़मीन हो तो वैसे बहुत कम लोग हैं कि ज़मीन नहीं देते, लेकिन ज़्यादातर से लोग दे देते हैं, देते हैं, क्योंकि बच्चे लोग आते हैं। उतना देखिए जमीन भी उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ नहीं है, उनसे ज्यादा बच्चा हमारा क्षति कर देता है उन्हें। जी। अभी आए, अभी देखिए कि ये कितना क्षति है। अभी नहीं, जितना पानी नीचा होगा उतना लोग बगल होके खेत देखे जाए, कितना बच्चा को रोकिएगा। इसी वजह से जमींदार को भी मैं उम्मीद करूंगा मेरा वीडियो और आप तक पहुंचे तो दे दीजिए। जमीन इस दुनिया में आपके पास है, आप चले जाएंगे, आपके बच्चे के पास होंगे, उन्हीं से ना मांगा जाता है। हाँ, सही, बहुत अच्छा, कीमती बात। मेरे पास नहीं होगा तो हमसे कौन मांगेगा? जिनके पास है उन्हीं से मांगा जा रहा है। चलिए, बाकी ये स्कूल को दिखा दीजिए। ये प्राथमिक विद्यालय कठोरा है ना, प्राथमिक विद्यालय कठोरा में बहुत ही अच्छा शानदार स्कूल है और ग्राउंड भी है अच्छा खेलने के लिए। दोस्तों मैं दिखा दूं, यहाँ पे सारे बच्चे अपने क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन सर टीचर इस वक्त कम है, अगर 4 है तो। नहीं, ये मैं प्रधान हमारा CL में चले गए, वो बीमार है, पटना है। अच्छा। एक मैडम कल आई थी, आज वो ठंडी खांसी जो पकड़ लिया उसको। ठीक है, लेकिन 4 टीचर यहाँ पे कम है, ये बोल रहा हूँ जी। 4 टीचर कम, 4 नहीं 3 है हम लोग। अच्छा, 1-2 तालीमी मर गए, इन लोगों को इसको जबरदस्ती यहाँ रोके में टीचर के अभाव में। हाँ, लेकिन अगर फिर हमारे यहाँ उर्दू विद्यार्थी ज्यादा है। अच्छा, उर्दू टीचर है नहीं, हम लोग क्या पढ़ाएंगे उसको? जरूरी है। उर्दू के चलते हमारे यहाँ बच्चा भी कम आते हैं। उर्दू पढ़ाई नहीं होता है, हम लोग बच्चा नहीं भेजे तो हम लोग क्या करें? बस हम लोग जानेंगे तब ना पढ़ाएंगे। ना, बस ये जो चीज़ हमारे नॉलेज में नहीं है, अगर उर्दू का बच्चे यहाँ आते हैं तो उर्दू का टीचर यहाँ पे रखा जाए, जैसा तालीमी मरकज में ये तो पढ़ा लेते हैं। चलिए, एक कितने को संभाले? इस स्कूल में सिम्टम मुझे लग रहा है कि कम से कम 8 से 10 स्टाफ की जरूरी है जी, कम से कम 6-7 चाहिए ही हमको। इससे छोटा स्कूल है साहब, हमारे यहाँ 8 टीचर है, उसमें 8 टीचर है, इससे छोटा स्कूल है। बैरेकैफ दोस्तों, आपको ये स्कूल के कुछ हमारे साथ टीचर्स हैं, इन लोगों से मिलाया, आपको किस तरीके का लगा? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, खास तौर से शेयर इस वजह से कर दीजिए, हमारी अनेकों स्कूलों में जाना आना रहता है। वीडियो नहीं बनाते हैं जब कोई कमी नहीं रहती है तो नहीं बनाते हैं, जब देखते हैं अच्छा खासा चल रहा है। यहाँ पे कमी सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये रास्ता आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रास्ता सबसे बड़ा कमी, ये रास्ता है। रास्ता अगर ठीक हो जाएगा तो समझिए बच्चे भी ज़्यादा आना चालू हो जाएगा और हमारे टीचर लोगों के जो गाड़ी रोड पे से उठ जाता है वो गाड़ी भी नहीं उठेगा। चलिए, जय हिंद।